हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी गाइस कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, आज मेजर अरकाना की रीडिंग करने वाले हैं डियर, तो रेडी रहिएगा इस रीडिंग के लिए क्योंकि रीडिंग तो बहुत धमाकेदार है। और अब मैं आपको कार्ड्स बताऊंगी और जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा, मेरा चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, उस पर शाम को रीडिंग आती है एक। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। देखिए, डेथ और एम्परर, ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन की जिंदगी इस वक्त में बिल्कुल डेथ की भांति हो चुकी है। डेथ की भांति का मतलब हो गया, ये वो नहीं है जहाँ पर आपके पर्सन ये डेथ का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है लाइफ में कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता। डेथ का मतलब लाइफ का वो फेज जहाँ पर आपने एक तरीके से मौत को एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है, यहाँ पर ये उससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर ये इससे रिलेटेड है कि आपकी सारी प्लानिंग्स खराब हो चुकी हैं। सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है खत्म हो चुका है एंड कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, कुछ हो नहीं पाएगा अब। इस एनर्जी में इस वक्त में आपके पार्टनर यानी कि एम्परर हैं। ठीक है, बिल्कुल इनकी एनर्जी एकदम ऐसी हो चुकी है, इस तरीके से इनकी लाइफ जा चुकी है जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। सारे मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक हो चुके हैं। हैंगमैन विद मजिशियन, ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन के सारे मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिए हैं कि आप कहीं ना कहीं इस तरह की ऊर्जा में आप मतलब जब आपको पता है कि आपकी लाइफ के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है या जब यूनिवर्स इंटरवेन करते हैं तो आपके सारे मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाते हैं। आपके चलते चलाए काम सारे बंद, आपकी लगी लगाई जॉब छूट जाती है, आपकी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर भी यूनिवर्स को टावर देना होता है, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे फिजिकली आपको हर्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाए, यानी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके रास्ते ब्लॉक कर देता है सारे, ताकि आप सरेंडर करें। आपके पर्सन की लाइफ में भी इस वक्त में यही सिचुएशन है कि सारे मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक हो चुके हैं, एक भी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है और इस वक्त में स्थिति ये है कि इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। और मैरिज को लेकर भी जो सिनेरियो, वहाँ पर भी अलग अलग गंदे गंदे चेहरे सामने निकल कर आ रहे। गंदे चेहरे से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी के चेहरे की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। इस चेहरे का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर डेविल से है कि यहाँ पर वो लोगों के चेहरे बाहर निकल कर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मास्क लगाए हुए थे, जो ऊपर से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे कि लेकिन मन में बहुत ज्यादा गंदगी थी। दोबारा सुनिए कि जिनके चेहरे बड़े ही खूबसूरत थे, ऊपर से जो बातें करते थे तो ऐसा लगता था कि ये तो क्या ही बात कर रहे हैं, ये तो मेरे बहुत हितैषी हैं, लेकिन अंदर से जो डेविल की एनर्जी में हो, जिनका मन बहुत ही ज्यादा खराब हो, ऐसे लोगों के चेहरे आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं। द हेरोफेंट कार्ड विद डेविल, ऐसा नजर आ रहा है कि अगर मैरिज भी किसी व्यक्ति के साथ कर रखी थी या मैरिज करने की सोच रहे थे तो उसका भी रियल फेस सामने निकल कर आया है। कई बार आप कार्मिक मैरिज में चले जाते हो, अपना एक लेसन आपको लर्न करना है, अपने ईगो का, घमंड का, डर का, जो भी लेसन आपको लर्न करना होता है। आप किसी कार्मिक पार्टनर को इनवाइट कर लेते हो और उसके साथ मैरिज कर लेते हो, लेकिन वो मैरिज लॉन्ग टर्म पर नहीं चलती है। उसका कारण ये होता है कि वो इंसान आपको लर्निंग देने के लिए आया है, जो लर्निंग आप नॉर्मली लेना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर इनकी अभी पास्ट में 1-2 साल पहले कोई मैरिज हुई है तो वहाँ पर दिखाई देता है कि एक डेविल है जिसका चेहरा सामने निकल कर आया है। स्पेशली जब आप आप
आपकी राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, या शुक्र की महादशा और राहु की अंतर्दशा आ जाए, ऐसे केस में बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लव हो जाता है किसी से, कोई आपको बहुत पसंद आ जाता है, और जैसे ही वो अंतर्दशा खत्म होगी वैसे ही आपको उसका रियल फेस दिख जाएगा कि आप किससे प्यार कर रहे थे, और वो आपको छोड़ के चला जाता है, यानी कि ब्रेकअप करके चला जाता है इंसान। और ये अक्सर होता है शुक्र राहु के केस में, ये मतलब होता ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो एनर्जी होती है, जैसे ही वो प्लानिटरी सिचुएशन चेंज होती है, जैसे ही अंतर दिशा में कोई दूसरा प्लैनेट आता है वो रियलिटी दिखा देता है, जैसे ही वो रियलिटी दिखाएगा वैसे सारे भ्रम इल्यूजन्स टूट जाते हैं और इंसान को समझ में आ जाता है कि उसका रियल फेस क्या है, उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर हेरोफेंट विद डेविल नजर आ रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी ऐसे चेहरे, नकाबी वाले चेहरे थे, जो मतलब आपके पर्सन को लग रहा था मुझे सब कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, उनके रियल फेसेस जैसे इस पर्सन के सामने निकल कर आ रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि कितने ही गंदे चेहरे हैं ये, ठीक है। मतलब किन को क्या समझ रहे थे हम और ये क्या थे, ठीक है। और सारे मैनिफेस्टेशन भी इस वक्त में ब्लॉक हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और स्ट्रेंथ इस पर्सन ने अभी राइट नाउ बनाई हुई है, ठीक है। स्थिति बहुत ख़राब है। अगेन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, एक तरीके से हम कहते हैं कर्मा का लॉ है, जिसने जो किया है वो लौट कर आ रहा है, ठीक है। कि आप क्या यूनिवर्स में दिए हुए थे वही आप तक वापस लौट कर आ रहा है। तो मेरे को वही एनर्जी है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि ना आपका दोष है, ना आपके पर्सन का दोष है, ना पूरी दुनिया में किसी का दोष है, जिसने किया उसका दोष है। और जब लौट रहा है तो सहज स्वीकार करो कि तुमने किया था इसीलिए तुम पर लौटा है, तुमने किया ना होता तो तुम तक लौटता नहीं। ओके। लोग कहते हैं मैम मैंने बहुत प्यार किया लेकिन मुझे मेरे पार्टनर ने कुछ नहीं दिया। मैं कहती हूँ कि प्यार भी लौटेगा, अगर तुमने सच्चा दिया है तो वो किसी और के थ्रू लौटेगा, लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो देते हो वो लौटाती ज़रूर है, कहीं से लौटाएगी आपको, लेकिन लौटेगा ज़रूर। और नहीं लौटे तो समझ लेना कि दिया नहीं था, सिर्फ मोह था, ठीक है। ये ओशो की लाइन है, खैर ये मेरी लाइन नहीं है, ठीक है। मैंने ओशो की लाइन पढ़ी थी कहीं पे। और देखते हैं हम इन कार्ड से। Flirt, heart-to-heart conversation, love yourself first, very soon express your love, let go of control issues, give your relationship a chance, engagement, pay attention to the red flags. ओके आपके पर्सन की एनर्जी और क्या, आपके पर्सन से यूनिवर्स कह रहा है और करना है फ्लर्ट, और बताओ कितने लोगों से फ्लर्ट करने में इंटरेस्टेड हो। आपके पर्सन कह रहे हैं एक भी इंसान में फ्लर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कारण क्यों नहीं है अब ये पर्सन फ्लर्ट करने में इंटरेस्टेड, अब क्यों चाहते हैं कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो। अब आ गए लाइन पे, इसे कहते हैं लाइन पर आना। पहले इस पर्सन को फ्लर्टिंग नेचर की आदत थी, फ्लर्टी थे बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों से फ्लर्ट करना, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब बनना कि यस मैं कुछ हूँ, अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, लोगों को अपने यू नो माया जाल में फंसाना, बेसिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जिनके अंदर होता है, अट्रैक्टिव होते हैं जो लोग, वो इस तरह की हरकतें भी करते हैं। लेकिन अब क्यों ये पर्सन चाहते हैं कि मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिससे मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सकूं। अब क्यों आपको दिल से दिल की बातें करनी है, पहले तो आपको नहीं करनी थी, पहले तो आपको फ्लर्ट में मज़ा आ रहा था, पहले तो आपको अलग अलग चीज़ों में मज़ा आ रहा था, ठीक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यहाँ पर एनर्जी क्लियरली निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि डेथ की एनर्जी थी, यूनिवर्स ने सारी चीज़ों पर ताला मार दिया, अब करके दिखाओ, ठीक है। और अगर अब हैं भी लोग
करने को मौका भी मिलता है, पता है यूनिवर्स आपको मौका भी देता है, बहुत मज़ा आ रहा था तो करो, अब तुम तो पूरी छूट है ये सब करने की। फिर इंसान को लगता है नहीं करना मुझे, अब नहीं करना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना। अब ऐसा इंसान चाहिए जो ऑनेस्टी के साथ, जिसके साथ चीज़ें डिस्कस कर सके। और यूनिवर्स का भी कॉल आता है कि जब हमने आपको ये चीज़ें दी थी तब तो आपको ये बहुत बुरी लग रही थी, पहले ही हमने आपको इस तरीके चीज़ें दी रखी थी जिससे आप ऑनेस्टी के साथ बात कर सके, ऑनेस्टी के साथ कॉन्वर्सेशन कर सके, लेकिन पहले तो आपको वो इंसान, वो चीज़ें जम नहीं रही थी, है ना। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की राइट नाउ है। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन, यहाँ वेरी सुन का कार्ड है। आपके पर्सन से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि आपने खुद को, अपने आप को प्यार करना सीख लिया है। अब आप पहले से ज़्यादा मतलब खुद से ज़्यादा आप किसी को प्यार नहीं करते। पहले जो आप सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे अपने पर्सन को रखते थे, अब आपने अपनी सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब आप सबसे पहले खुद को रखते हैं, खुद की चीज़ों को रखते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बाद आप किसी दूसरे की बात करते हैं। ओके, जब आप ये चीज़ें सीख गए हो ना, ये वाले लेसन सीख गए कि प्रायोरिटी पहले खुद को दी जाती है, खुद की रिस्पेक्ट की जाती है, देन आप सामने वाले की देन आप सामने वाले को रिस्पेक्ट कर सकते हो और उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। अपनी लाइफ में पहली प्रायोरिटी खुद को दी जाती है, सेल्फ लव को ऊपर रखा जाता है, सेल्फिशनेस को नीचे रखा जाता है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मैम मैंने उसे प्रायोरिटी पर रखा, जबकि आपने उसे प्रायोरिटी पर रखा नहीं, आप सेल्फिश थे। आपने अंत में काम अपने लिए ही किया था, उसको प्रायोरिटी पे आपने इसीलिए रखा था ताकि वो आपकी सारी खुशियों को पूरा करे। और आपको ऐसा लगता है कि आपने ये सारी चीज़ें अनकंडीशनल वे में की थी, तो आपने बिल्कुल नहीं की थी। आपने ये सारा काम इसीलिए किया था ताकि वो इंसान भी आपको खुशियाँ देगा। तो आपने अल्टीमेटली जो भी काम किया था वो सेल्फिशनेस में ही किया था। ठीक है, आप अपने लिए सेल्फिश थे, आप सेल्फ लव में नहीं थे। जो सेल्फ लव में होता है वो गलत का चुनाव नहीं करता, वो सही को चुनता है और अपने आप को ऊपर रखता है। जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, वही गलत का चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ये चुन लूंगा तो ये चीज़ें मेरी बड़ी आसान तरीके से सेटल हो जाएंगी और बहुत कंफर्टेबल वे में मैं बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है ना। सो ये एनर्जी में अब आप नहीं हो। आपकी एनर्जी है कि प्रायोरिटी पे आप पहले हो और आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि इस वक्त में आप भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाली स्टेज में हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, आपके सीधे सीधे यूनिवर्स के साथ सीधे सीधे थॉट्स हैं कि मुझे लॉयल्टी चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में या तो इस तरीके से चीज़ें चाहिए या फिर मुझे चाहिए ही नहीं है। मुझे आधी अधूरी या फिर डिसरिस्पेक्ट करने वाली या फिर थर्ड पार्टी बन के ज़िंदगी को जीने वाली इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की चीज़ों को मैं प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहती हूँ या नहीं बनाना चाहता हूँ। इस तरीके की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं। चुनाव करना है हमेशा राइट का करो, या तो छोड़ दो या फिर पूरी एनर्जी या पूरा हक मांगो, या तो पूरा ही छोड़ दो या तो पूरा ही मांग लो। यूनिवर्स से बोलो या तो पूरा दे दो या तो बिल्कुल भी मत दो। ठीक है, कोई दूसरा ही चलेगा। लेकिन आज से आधे अधूरे यहाँ वहाँ वाले इंसान हम जीने के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारी चॉइसेस आपने बनाई हुई हैं, आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर एनर्जी है एक्सप्रेस योर लव की। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये भी है कि आप पहले एक्सप्रेस नहीं करते थे चीज़ों को, अपने आप को, लेकिन अब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, जो कि आपके पर्सन मिरर कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं आपके सामने। ठीक है, पहले आपको कंट्रोल करते थे, तो अभी कंट्रोल नहीं करना चाहते किसी भी स्तर से आपको, क्योंकि अब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का मैसेज है। पहले ये पर्सन जैसे आप एक्सप्रेस करते थे, ये पर्सन उस तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे और कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करते थे कनेक्शन में, ये देखने की ज़्यादा कोशिश करते थे कि ज़्यादा चलती किसकी है, आपकी या इस पर्सन की। लेकिन फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी है कि कंट्रोल नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ को, किसी भी इशू को ये कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप को एक चांस, जैसे पर्सन चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप को एक चांस मिले, आपके साथ एंगेजमेंट हो, आपके साथ मैरिज हो, ये इस पर्सन की ख्वाहिश इस वक्त में नज़र आती है। मतलब राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप बने, आपके साथ एंगेजमेंट हो, एक रिलेशनशिप को ये पर्सन चांस देना चाहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन ने ऐसे लोगों को भी, ऐसे पार्टनर्स को ये इन्वाइट कर रखे थे अपनी लाइफ के अंदर पास्ट में, जो रेड फ्लैग्स थे। ठीक है, या फ्लर्ट करने वाले लोगों को, या फिर बहुत सारे लोगों से बातचीत करना। बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं कहीं ना कहीं कि उनके जो पार्टनर हैं वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में रहते हैं, फ्लर्ट करते रहते हैं, चैट्स करते रहते हैं और हमको हमारे पीठ पीछे धोखा देते रहते हैं, और हमको पता भी, हमने चैट्स भी पढ़ी हुई हैं। तो इस तरीके के जिनके भी पार्टनर है ना, जिनकी भी इतनी
इस तरीके की हरकतें रही हैं और जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे धरती पे, वो सारे के सारे लोग आज के समय में इस स्थिति में हैं कि बिल्कुल डेथ जैसी एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल डेथ जैसी एनर्जी फेस कर रहे हैं, जिन्होंने भी इस तरह की चीटिंग दे रखी है किसी को अपने स्वार्थ के लिए। ये क्लियर मैसेज निकल कर आता है, और जो भी निकल कर आता है एग्जैक्टली मैं आपको वैसा ही बता देती हूँ। और कर्मा किसी को नहीं बख्शता, चाहे आप हो, चाहे आपके पार्टनर, चाहे कोई भी हो, धरती का कोई भी प्राणी हो, जो भी आप कर रहे होते हो कहीं ना कहीं वो आपकी ही चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पर वो एनर्जी भी मेरे को नज़र आ रही है कि कोई अगर ये सोचे कि उसने कर्म किया है और वो बच जाएगा, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। ओके, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो ये मुझे नज़र आ रहा है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।